ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज है भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि और आज ही से 16 श्राद्ध आरंभ हो जाते हैं, जिसे कि हम सभी पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। आज यानी कि 17 सितंबर से लेकर अश्विन मास की अमावस्या, जिसे कि सर्व पितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है, जो कि इस बार 2 अक्टूबर को है। तो 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष होगा। इस दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोज इत्यादि करने का विधान है। यह 16 दिन जो है वह केवल पितरों के लिए होता है, पितरों को समर्पित होता है। इन 16 दिनों में आप जो भी धार्मिक कर्म करते हैं, आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि वह कार्य आपको अपने पितरों के निमित्त करना है, पितरों की आत्मा शांति के लिए करना है। सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो आप प्रार्थना करें कि हे सूर्य नारायण, आपकी कृपा से मेरे पितृ तृप्त हो। पीपल में जल देते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जल दें और पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। यहाँ तक कि आप शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाते वक्त भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आपके पितरों की आत्मा को शांति मिले। इस प्रकार से जो भी हम दान करते हैं, धार्मिक कर्म करते हैं, वो पितरों के निमित्त किया जाता है। इस दौरान घर में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है और कोई भी नया सामान, जैसे कि कोई गाड़ी लेनी है आपको या फिर आपको कोई नया गहना लेना है, ये सारे कार्य पितृपक्ष के दौरान नहीं करने चाहिए। अब बहुत से लोगों का सोचना होता है कि पितृपक्ष चल रहे हैं तो धार्मिक स्थान पे जा सकते हैं या नहीं, मंदिरों में जा सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप पितृपक्ष के दौरान घर की जो प्रतिदिन की पूजा है वो भी कर सकते हैं और बाकी आपको कहीं अगर जाना है, धार्मिक स्थान पर जाना है, पूजा पाठ करना है, वो सब कर सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष सूतक नहीं है। पितृपक्ष अपने आप में बहुत ही पवित्र समय होता है। यह समय होता है पितरों के प्रति अपनी अपनी श्रद्धा प्रकट करने का। पितृपक्ष के दौरान यदि पितरों का ध्यान न किया जाए और पितरों के निमित्त यदि परिजनों द्वारा कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किए जाते, उनकी आत्मा शांति के लिए ब्राह्मण भोज नहीं कराया जाता, दान नहीं कराए जाते, तर्पण नहीं कराए जाते, तो ऐसे में पितरों की आत्मा को कष्ट होता है, पितरों का अपमान होता है और पितृलोक वापस जाते जाते अपने परिजनों को अभिशाप देकर जाते हैं, जो कि जीवन में पितृदोष के रूप में हमें झेलना पड़ता है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि आपके पितृ आप पर सदैव प्रसन्न रहें और पितरों की कृपा से सदैव आपका परिवार आगे बढ़े, उन्नति करे। तो आपको बहुत ही सुंदर सा एक उपाय बता रही हूँ, जो कि परिवार में कोई एक सदस्य भी यदि करता है तो उसका फल परिवार के बाकी सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। प्रयास कीजिएगा कि इस उपाय को घर का जो मुख्य सदस्य है, चाहे महिला सदस्य है या पुरुष सदस्य है, कोई भी कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश आप घर में नहीं रहते हैं या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आपके स्थान पर आपके घर के जो बच्चे हैं या फिर कोई और सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। उस दिन करना क्या है, आप प्रतिदिन अपने घर में शाम के समय घर के मंदिर पर दीपक लगाते होंगे, तुलसी जी में दीपक लगाते होंगे। ठीक उसी प्रकार से आपको 16 श्राद्ध के दौरान दीपक लगाना है, घर में लगाना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। एक मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा। अब इस दीपक में आपको 2 बाती क्रॉस वाली डालनी है। एक होता है चौमुख दीपक, जिसमें कि आप 4 बातियां डालते हैं, लेकिन आपको ये दीपक 2 बाती से ही तैयार करनी है। एक आप सीधी बाती डालेंगे, फिर दूसरा बाती इसको क्रॉस करते हुए डालेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। इसके बाद इस दीपक में आपको घी भर देना है। तो आपको 2 स्थान बताऊंगी जहां आपको सुविधा बन सके वहीं रखिएगा। सबसे पहले तो जिस स्थान पर आप घर में पीने का पानी रखते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए पीने के लिए पानी का मटका रखते हैं, या आजकल तो फिल्टर आरओ वगैरह लगे रहते हैं, तो अगर आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था है तो शास्त्र बताते हैं कि घर की रसोई में जहाँ जल का मटका रखा होता है उस स्थान पर पितरों का वास होता है। तो इस स्थान पर आपको यह दीपक लगाना है। तो दीपक को डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना है, आप एक छोटा सा प्लेट ले लीजिएगा, इस पर दीपक रखकर फिर उस स्थान पर रखें जहां आप जल रखते हैं पीने का, या फिर आप थोड़ा सा चावल देकर यानी कि अक्षत के दाने देकर आसन बनाएं और इसके ऊपर आप
रखेंगे। दीपक को जलाते वक्त पितरों का ध्यान करेंगे और दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुंह होगा। जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपका भी मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। पितरों का ध्यान करने से पहले सबसे पहले आप पितरों के जो देव है वह नारायण भगवान है, तो नारायण भगवान का ध्यान कीजिएगा। 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिएगा। पितरों का ध्यान कीजिएगा और पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हुए, ऐसी कामना करते हुए फिर इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब मान लीजिए आपके घर के रसोई में आप पीने का पानी नहीं रखते हैं, तो पहली बात तो घर के रसोई में आपको पानी अवश्य रखना चाहिए। और अगर नहीं रखते हैं या फिर ऐसे स्थान पर है जहां आप दीपक नहीं लगा पा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में आप घर की रसोई में जो चूल्हा है वहाँ इस दीपक को बिल्कुल उसी प्रकार से रखिएगा जैसे कि हमने आपको बताया है। दीपक को रखने से पहले चावल यानी कि अक्षत का आसन दे दें या फिर एक प्लेट में दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुंह होना चाहिए। आपका मुंह भी दक्षिण दिशा की ओर होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 7 बार जपेंगे। भगवान विष्णु भगवान नारायण से पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, पितरों का ध्यान करेंगे, फिर इस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि गैस सिलेंडर के पास इस दीपक को ना लगाएं। जो आपका चूल्हा है वहाँ सावधानी से इस दीपक को रखेंगे। और हाँ, घर की रसोई में इस दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो पितृपक्ष के दौरान यदि आप बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं पितरों के निमित्त, तो आप ये छोटे छोटे से उपाय जो मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बता रही हूँ लगातार, इनको नियम बना के करते रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, पितृपक्ष होता है पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा भाव प्रकट करने का समय। तो आप पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रख के आप इन उपायों को करते जाइए, पितरों की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। इस उपाय को आप प्रतिदिन पितृपक्ष के दौरान, जैसे आप नियम बना लीजिए, जैसे आप घर के मंदिर में और तुलसी जी के पास दीपक लगाते हैं, वैसे ही एक दीपक पितरों का ध्यान करके आपको इन स्थानों पर लगाना है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस उपाय को अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।